नमस्कार, मैं प्रवीण कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में हम लोग टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स के बेसिक को समझने वाले हैं। अगर आप लोग को टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स का जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 6.4, इसका सॉल्यूशन वीडियो देखना है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर इसके सॉल्यूशन को भी देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स के पूरे बेसिक को बहुत अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। बस आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आप लोग को हर एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। आप लोग क्लास 11th का थोड़ा सा बात याद कीजिए। आप लोग क्लास 11th में पढ़े होंगे कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट x1 y1 हैविंग फाइनाइट स्लोप m इज गिवन बाई y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। एक स्ट्रेट लाइन है जो x1 y1 पॉइंट से पास कर रही है जिसका स्लोप m है। तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा? y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। अच्छा, ये स्लोप क्या होता है ये बात आप लोग को पता है? जैसे कि देखिए, एक लाइन x एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में जितने डिग्री का एंगल बनाती है उसका tan थीटा ही तो स्लोप कहलाता है। एक लाइन x एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में जितने डिग्री का एंगल बनाती है उसका tan थीटा ही तो स्लोप कहलाता है। स्लोप को हम लोग स्मॉल m से डिनोट करते हैं। जैसे कि अगर बोला जाए कि ये जो लाइन है वो x एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में 45 डिग्री का एंगल बना रही है। ये जो लाइन है वो x एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रही है, तो स्लोप क्या हो जाएगा? स्लोप ऑफ लाइन हो जाएगा tan 45 यानी कि 1। अगर बोला जाए कि ये जो लाइन है ये x एक्सिस के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रही है तो स्लोप क्या हो जाएगा? tan 60 यानी कि √3। ठीक है, बात क्लियर हो रहा है। अब मान लीजिए आप लोगों से पूछा जाए कि एक लाइन जो है वो x एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रही है और ये एक पॉइंट से पास कर रही है जिसका कोऑर्डिनेट्स 3,4 है। तो आप लोग को इस लाइन का इक्वेशन निकालना है। तो कैसे निकालिएगा? देखिए, लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए हम लोग को लाइन का स्लोप पता होना चाहिए और वो जिस पॉइंट से पास कर रही है उसका कोऑर्डिनेट्स पता होना चाहिए। तो देखिए, ये लाइन जो है वो इस पॉइंट से पास कर रही है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है? 3,4। तो हम लोग मान लेते हैं कि ये x1 है, लेट x1 इक्वल टू 3 और ये y1 है, y1 इक्वल टू 4। अब हम लोग को स्लोप भी तो पता होना चाहिए, तो हम लोग स्लोप भी निकाल लेते हैं। स्लोप कैसे निकालेंगे? m इक्वल टू tan 45, tan 45 यही तो स्लोप होगा ना, और tan 45 का वैल्यू क्या होता है? 1। अब हम लोग को स्लोप पता हो गया, लाइन जिस पॉइंट से पास कर रही है उसका कोऑर्डिनेट्स पता हो गया, तो इसका इक्वेशन निकालना, लाइन का इक्वेशन निकालना बहुत ही आसान हो गया। कैसे निकालेंगे? देखिए, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1 होता है ना। तो यहाँ पे देखिए y1 की जगह क्या है? 4 है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं y माइनस y1 की जगह लिख सकते हैं 4 इक्वल टू m यानी कि स्लोप की जगह 1, x माइनस x1, x1 की जगह लिख सकते हैं 3। तो ये हो गया y माइनस 4 इक्वल टू x माइनस 3। अब इसको हम लोग उधर अगर शिफ्ट कर देंगे तो x माइनस 3 माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा x माइनस वाई माइनस 3 प्लस 4 1। यही तो हो गया इस लाइन का इक्वेशन, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। बात क्लियर है? इक्वेशन, लाइन का इक्वेशन निकालना बहुत ही आसान है। मान लीजिए आप लोगों से पूछा जाए कि एक लाइन है जो एक पॉइंट से पास कर रही है जिसका कोऑर्डिनेट्स है 4,5 और इस लाइन का स्लोप है 6। इस लाइन का स्लोप दिया गया है 6। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा ये हम लोग को बताना है। तो कैसे बताएंगे? बहुत आसान है। y माइनस, जैसे कि यहाँ पे y1 है तो यहाँ पे y1 की जगह क्या है? 5, तो y माइनस 5 इक्वल टू, यहाँ पे स्लोप है m, तो यहाँ पे स्लोप क्या दिया गया है? 6, तो 6 इंटू x माइनस, यहाँ पे x1 है तो यहाँ पे x1 की जगह है 4, तो 4 इक्वल टू, देखिए अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो y माइनस 5 इक्वल टू 6x माइनस 24
अब हम लोग इस पूरे को उधर शिफ्ट कर देंगे, तो 6x माइनस 24 माइनस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0। अब देखिए ये हो गया 6x माइनस वाई और माइनस 24 प्लस 5 ये हो गया माइनस 19 इक्वल टू 0। यही तो हो गया इस लाइन का इक्वेशन। क्लियर है बात? अभी तक तो आप लोग इतना बात समझे हैं कि अगर एक लाइन एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर थीटा एंगल बना रही है तो इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा? tan थीटा, यानी कि m इक्वल टू tan थीटा। लेकिन अगर आप लोग को बोला जाए कि सेम यही लाइन को यहाँ पे ड्रॉ किया गया है, सेम इसी लाइन को यहाँ पे ड्रॉ किया गया है, लेकिन यहाँ पे ये बात नहीं बताया गया है कि ये जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाती है। यहाँ पे बस इतना सा बताया गया है कि ये जो लाइन है ये 2 पॉइंट से पास कर रही है। इस दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है और x2 y2 है। तब इस लाइन का स्लोप निकालिए। तो कैसे निकालेंगे? देखिए, अगर ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रही है तो हम लोग आसानी से बोल देंगे कि इस लाइन का स्लोप tan थीटा होगा। लेकिन अगर ये लाइन 2 पॉइंट से पास कर रही है और इस दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स दिया गया है, तो स्लोप निकालने के लिए हम लोग y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 का यूज करेंगे। बात क्लियर हो रहा है? यहां स्लोप निकालने के लिए हम लोग tan थीटा का यूज कर रहे हैं और यहां स्लोप निकालने के लिए हम लोग y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 का यूज कर रहे हैं। दोनों एक ही बात है। किसी भी तरीका से स्लोप निकालिए। अगर सेम लाइन का स्लोप है, जैसे इसी लाइन को हम लोग यहाँ पे ड्रॉ किए हैं, तो दोनों स्लोप सेम ही होगा। कैसे दोनों स्लोप सेम होगा, चलिए उसको हम लोग समझते हैं। इसी लाइन को हम लोग यहाँ पे ड्रॉ किए हैं। अगर ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रही है, इसका मतलब ये लाइन भी एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रही होगी, क्योंकि दोनों सेम लाइन ही है। इसी लाइन को हम लोग यहाँ पे ड्रॉ किए हैं। अब देखिए, यहाँ पे अगर थीटा का यूज करके स्लोप निकालेंगे तो ये आएगा m इक्वल टू tan थीटा। अगर यहाँ पे इस दोनों पॉइंट का यूज करके स्लोप निकालेंगे तो ये हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब किसी भी तरीका से स्लोप निकालिए, थीटा का यूज करके स्लोप निकालिए तो, या इस दोनों पॉइंट का यूज करके स्लोप निकालिए तो, दोनों तो एक ही बात होगा। दोनों एक ही बात कैसे होगा उसको हम लोग समझते हैं। देखिए, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस ये y1 है ना, यहाँ पे y कोऑर्डिनेट है y1, यानी कि यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस है y1। यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस है y2 है यहां से यहां तक का डिस्टेंस। अब देखिए, यहाँ पे x1 पॉइंट है, यानी कि यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस है x1, ठीक है। यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस है x1 और ये x2 है यहाँ पे, तो यहां से ये पूरा डिस्टेंस यहां तक का ये x2 हो जाएगा, ठीक है। अब केवल यहां से यहां तक का डिस्टेंस पूछा जाए तो क्या बताइएगा? देखिए, ये पूरा यहां से लेकर यहां तक है x2, यहां से लेकर यहां तक है x1, तो इस पूरा में से अगर इतना सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहां तक का पता चल जाएगा, यानी कि ये पूरा है x2, यहां से यहां तक है x1, तो यहां से यहां तक हो जाएगा x2 माइनस x1, ठीक है। अब देखिए यहां से यहां तक है x2 माइनस x1, यानी कि यहां से यहां तक है x2 माइनस x1। यहां से यहां तक का डिस्टेंस या यहां से यहां तक का डिस्टेंस दोनों तो सेम ही है ना, यह है x2 माइनस x1, ठीक है। अब देखिए, अब ये पूरा डिस्टेंस है y2 और यहां से यहां तक का डिस्टेंस है y1, यहां से यहां तक का डिस्टेंस है y1, यानी कि यही डिस्टेंस का बात हो रहा है ना, यहां से यहां तक ये डिस्टेंस या ये डिस्टेंस दोनों तो एक ही बात है ना। तो ये पूरा डिस्टेंस है y2 और यहां से यहां तक का डिस्टेंस है y1, तो इस पूरा में से अगर यहां तक का डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट कर दें तो सिर्फ यहां से यहां तक का डिस्टेंस पता चल जाएगा। तो ये पूरा है y2, यहां से यहां तक है y1, तो सिर्फ इतना डिस्टेंस हो जाएगा y2 माइनस y1। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे एरो बना देते हैं, ठीक है, अच्छे से समझ में आया आप लोग को। यहां से यहां तक का डिस्टेंस y2 माइनस y1 है। कैसे हुआ है, समझ में आया है ना। ये पूरा डिस्टेंस है y2, यहां से यहां तक है y1, तो यहां से यहां तक का हो जाएगा y2 माइनस y1। अब देखिए, ये एक ट्रायंगल बन रहा है। देखिए,
यहाँ पे थीटा एंगल बन रहा है, इसका मतलब यहाँ पे भी थीटा एंगल बन रहा होगा। आप लोग क्लास 9 से ही पढ़ते आ रहे हो कि दो पैरेलल लाइन को अगर एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है तो ये दोनों एंगल तो सेम ही होगा ना। देखिए ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये रेड वाला जो लाइन है, ये लाइन है, ये ट्रांसवर्सल का काम कर रही है, तो यहाँ पे थीटा एंगल बन रहा है, इसका मतलब यहाँ पे भी थीटा एंगल बनेगा। अब देखिए आप लोग को पता होना चाहिए कि tan थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है? यहाँ पे परपेंडिकुलर है y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 अपॉन यहाँ पे बेस क्या है? x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, ये है बेस। tan थीटा इक्वल टू आ गया y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब आप लोगों को मैं पहले भी बता रखा हूँ कि थीटा का यूज करके स्लोप निकालिए तो, या इस दोनों पॉइंट का यूज करके स्लोप निकालिए तो ये दोनों इक्वल होगा। और देखिए दोनों इक्वल आ गया ना, tan थीटा इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। बात क्लियर हो रहा है अच्छे से। जैसे कि मान लीजिए आप लोगों से बोला जाए कि एक लाइन जो है वो दो पॉइंट से पास कर रही है। पहले पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 4,5 और दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स है 3,2। तो इस लाइन का इक्वेशन निकालिए। तो कैसे हम लोग निकालेंगे? देखिए लाइन का इक्वेशन निकालने का क्या फॉर्मूला है? यही y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। अब देखिए सबसे पहले तो हम लोग को स्लोप का ज़रूरत है, तो स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप निकालने के लिए क्या चीज़ का यूज करेंगे? जब दो पॉइंट दिया हुआ हो तो लाइन का स्लोप निकालने का क्या फॉर्मूला है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यानी कि 5 माइनस 2 अपॉन 4 माइनस 3, यानी कि 5 माइनस 2 3, 4 माइनस 3 1, तो 3/1 यानी कि 3। स्लोप निकल गया 3। अब देखिए अब हम लोग इस दोनों पॉइंट में से किसी भी एक पॉइंट का यूज करके इस लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए इस पॉइंट का यूज करके हम लोग इस पॉइंट का यूज करके लाइन का इक्वेशन निकालें तो क्या हो जाएगा? y माइनस y1 की जगह क्या रखेंगे? 5 इक्वल टू m इंटू एम की जगह क्या? 3 इंटू x माइनस x1 की जगह क्या रखेंगे? 4। देखिए y माइनस 5 इक्वल टू 3x माइनस 12। इसको सॉल्व कीजिएगा, इस पूरे को उधर शिफ्ट कर लीजिएगा तो 3x माइनस 12 माइनस y प्लस 5 इक्वल टू 0। ये आ गया 3x माइनस y माइनस 12 प्लस 5, ये हो गया माइनस 7 इक्वल टू 0। इस पॉइंट का यूज करके इक्वेशन निकालिए इस लाइन का, तो या इस पॉइंट का यूज करके इक्वेशन निकालिए तो दोनों सेम ही आएगा। अभी हम लोग इस पॉइंट का यूज करके यहाँ पे निकाले हैं इक्वेशन। अब अगर इस पॉइंट का यूज करके निकाला जाए तो देखिए y माइनस y1 की जगह क्या रखेंगे? 2 इक्वल टू स्लोप तो सेम ही रहेगा 3, x माइनस x1 की जगह यहाँ पे क्या रखेंगे? 3। तो देखिए y माइनस 2 इक्वल टू 3x माइनस 9। अब इस पूरे को उधर शिफ्ट करेंगे तो 3x माइनस 9 माइनस y प्लस 2 इक्वल टू 0। ये हो गया 3x माइनस y माइनस 9 प्लस 2 माइनस 7 इक्वल टू 0। देखिए दोनों सेम आया ना। इस दोनों में से किसी भी पॉइंट का यूज करके आप लोग इस लाइन का इक्वेशन निकालिएगा तो सेम ही आएगा। स्लोप तो दोनों किसी भी पॉइंट का यूज कीजिए, स्लोप तो हम लोग यही यूज करने वाले हैं। ठीक है, आई होप आप लोग को ये लाइन का स्लोप कैसे निकालना है ये बात अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब देखिए टेंजेंट क्या होता है? कोई लाइन अगर किसी कर्व के एक और केवल एक पॉइंट से होकर क्रॉस कर रही है तो उसको हम लोग टेंजेंट बोलेंगे। जैसे कि ये एक सर्कल है, अब इस सर्कल के इस पॉइंट से होकर ये लाइन क्रॉस कर रही है तो इसको हम लोग टेंजेंट बोल सकते हैं। लेकिन अगर इस लाइन का बात किया जाए तो इस लाइन को हम लोग टेंजेंट नहीं बोलेंगे क्योंकि ये दो पॉइंट से होकर क्रॉस कर रही है। टेंजेंट में क्या कंडीशन है कि एक और केवल एक पॉइंट से होकर क्रॉस होना चाहिए, तो इसको हम लोग टेंजेंट बोलेंगे। इस लाइन को हम लोग टेंजेंट नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग सेकेंट बोलेंगे क्योंकि ये दो पॉइंट से होकर क्रॉस कर रही है। ठीक है, अब देखिए जैसे कि y इक्वल टू fx एक फंक्शन दिया गया है जिसका ये ग्राफ है। अब इस ग्राफ में इस पॉइंट से होकर एक लाइन क्रॉस कर रही है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग टेंजेंट बोल सकते हैं। अब ये लाइन अगर x एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रही है तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं ना कि स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा?
m इक्वल टू टेन थीटा। जैसे कि ऊपर हम लोग पढ़े हैं कि स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होगा, m इक्वल टू टेन थीटा। ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये एक्स एक्सिस के साथ अगर थीटा एंगल बना रही है तो स्लोप ऑफ ये लाइन क्या हो जाएगा, m इक्वल टू टेन थीटा। अब यहाँ पे देखिए टेंजेंट भी तो एक स्ट्रेट लाइन ही है ना, तो यहाँ भी हम लोग स्लोप निकालने के लिए m इक्वल टू टेन थीटा का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी तक हम लोग स्लोप निकालने के लिए कितना तरीका सीखे हैं। जैसे कि ये लाइन अगर एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रही है तो स्लोप क्या हो जाएगा, m इक्वल टू टेन थीटा। अगर यहाँ पे दो पॉइंट दिया गया है, मान लीजिए ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x2 y2 और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x1 y1, तो इस स्लोप निकालने के लिए हम लोग क्या चीज़ यूज कर सकते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, तो देखिए ये टेंजेंट है और टेंजेंट भी तो एक स्ट्रेट लाइन ही ना होता है, तो यहाँ भी हम लोग स्लोप निकालने के लिए m इक्वल टू टेन थीटा का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे थीटा नहीं दिया गया है, थीटा का वैल्यू क्या होगा ये नहीं दिया गया है, सिर्फ आप लोग को इस कर्व का इक्वेशन दिया गया है और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या है वो दिया गया है। जैसे मान लीजिए इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x1 y1, ये दिया गया है, तब स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा वो हम लोग को निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो हम लोग इस कर्व का जो इक्वेशन है उसको डिफरेंशिएट कर लेंगे, यहाँ से dy बाई डी एक्स निकाल लेंगे। dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, f डैश एक्स। अब इस पॉइंट पे dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या होगा वो निकाल लेंगे, एट x1 y1 dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाट। इस पॉइंट पे dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या होगा वो निकालेंगे और ये जो वैल्यू आएगा ना यही तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कहलाएगा। जैसे कि देखिए एक एग्जांपल लेकर समझाते हैं। जैसे कि मान लीजिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है, ठीक है, इसका ग्राफ अगर हम लोग ड्रॉ करें तो कुछ ऐसा ग्राफ होगा। आई होप आप लोग को y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ ड्रॉ करने आता होगा। x की जगह 0 लीजिएगा तो y का वैल्यू 0, x की जगह 1 लीजिएगा तो y का वैल्यू 1, x की जगह -1 तो y का वैल्यू 1, ऐसा ही ना ग्राफ होगा। अब मान लीजिए कि यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 2,2, यानी कि यहाँ पे x का भी वैल्यू 2 है और y का भी वैल्यू 2 है। तो इस पॉइंट से होकर ये जो लाइन गुजर रहा है यानी कि ये जो टेंजेंट है इसका स्लोप हम लोग को निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले dy बाई डी एक्स निकालना है। तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब इस पॉइंट पे dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या होगा वो निकालेंगे, एट x इक्वल टू, देखिए यहाँ पे तो सिर्फ x का जरूरी है ना, और इस पॉइंट पे x का वैल्यू क्या है, 2 है, तो एट x इक्वल टू 2 dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, यानी कि ये जो टेंजेंट है इसका स्लोप आ गया 4। बात क्लियर हुआ कि नहीं। स्लोप निकालने का कितना तरीका है, टेन थीटा का यूज कर सकते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 का यूज कर सकते हैं, या इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए और जिस पॉइंट से होकर स्लोप गुजर रहा है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे तो स्लोप निकल जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकल जाएगा। बात क्लियर हो रहा है कि नहीं। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल नंबर 14 में बोला गया है कि y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स एक कर्व का इक्वेशन है, एक्स क्यूब माइनस एक्स। अब इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है एट x इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू 2 पे इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा वो निकालना है। तो सबसे पहला काम क्या है, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1। अब एट x इक्वल टू 2, एट x इक्वल टू 2 dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 3 12, 12 माइनस 1 11, यानी कि x इक्वल टू 2 पे स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। कुछ मुश्किल है क्या, कुछ मुश्किल है क्या, बहुत आसान है ना। देखिए अभी थोड़ा देर पहले ही हम लोग पढ़े हैं कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होता है y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, जहाँ पे x1 और y1 जिस पॉइंट से होकर स्ट्रेट लाइन क्रॉस कर रही है उसका कोऑर्डिनेट्स है x1 y1। मान लीजिए कि ये जो स्ट्रेट लाइन है वो इस पॉइंट से होकर पास कर रही है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x1 y1। अब ये जो लाइन है इसका स्लोप है m, लाइन का स्लोप है m, तो इस लाइन का इक्वेशन हम लोग कैसे निकालेंगे, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। अब देखिए अगर इस टेंजेंट का इक्वेशन हम लोग को निकालना हो तो कैसे निकालेंगे,
टेंजेंट भी तो एक स्ट्रेट लाइन ही है ना। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए हम लोग इस फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं। अगर टेंजेंट का इक्वेशन निकालना हो तो फिर भी हम लोग इसी फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, क्योंकि टेंजेंट भी तो एक स्ट्रेट लाइन ही है ना। अब देखिए, अगर हम लोग को इस टेंजेंट का इक्वेशन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। देखिए y माइनस, यहाँ पे y1 की जगह क्या है, ये जो टेंजेंट है वो इस पॉइंट से होकर पास कर रही है और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 2 2, यानी कि y1 की जगह रखेंगे 2। अब इस पॉइंट पे इस टेंजेंट का स्लोप क्या आया है, 4 आया है ना। dy बाई डी एक्स भी तो स्लोप को ही ना डिनोट कर रहा है, तो इस पॉइंट पे इस टेंजेंट का स्लोप क्या आया है, 4 आया है। तो यहाँ पे हम लोग स्लोप की जगह 4 रख देंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब x माइनस x1 की जगह, यहाँ पे x1 की जगह क्या है, 2 है, तो 2। तो देखिए y माइनस 2 इक्वल टू 4x माइनस 8। अब इसको उधर शिफ्ट कर देंगे तो 4x माइनस 8 माइनस y प्लस 2 इक्वल टू 0, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 4x माइनस वाई माइनस 8 प्लस 2 माइनस 6 इक्वल टू 0। यही हो जाएगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। यानी कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का यूज, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए हम लोग इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से आप लोग बस सिंपल सा बात याद रखिएगा कि dy बाई डी एक्स का यूज करके स्लोप निकालिए तो, या tan थीटा का यूज करके स्लोप निकालिए तो, या y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करके स्लोप निकालिए तो, सेम पॉइंट पे किसी भी तरीका से स्लोप निकालिएगा, बात एक ही आएगा। बात क्लियर हो रहा है ना। यहाँ पे आप लोग इस फॉर्मूला को याद कर लीजिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इक्वल टू y माइनस y1, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इक्वल टू y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। बात क्लियर हो रहा है। अब देखिए, अब बोला जा रहा है कि टू टेंजेंट्स हैविंग स्लोप m1 एंड m2 आर पैरेलल इफ m1 इक्वल टू m2। दो टेंजेंट अगर पैरेलल हैं तो दोनों का स्लोप भी इक्वल होगा। जैसे कि देखिए, यहाँ पे अगर एक लाइन ड्रॉ करें और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करें, ठीक है। अब इसका स्लोप हम लोग मान लेते हैं कि m1 है और इसके स्लोप को हम लोग मान लेते हैं कि m2 है। अब देखिए, ये दोनों पैरेलल हैं तो दोनों का स्लोप भी इक्वल होगा, m1 इक्वल टू m2 होगा। कैसे, देखिए जैसे कि मान लेते हैं कि ये जो लाइन है वो x एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रही है, तो स्लोप ऑफ दिस लाइन क्या हो जाएगा, यानी कि m1 इक्वल टू हो जाएगा tan थीटा। अब देखिए, ये दोनों लाइन पैरेलल है, यानी कि ये लाइन भी x एक्सिस के साथ थीटा एंगल ही बना रही होगी। दोनों लाइन अगर पैरेलल है, इसका मतलब ये लाइन जितने डिग्री का एंगल x एक्सिस के साथ बना रही है उतना ही डिग्री का एंगल ये लाइन भी x एक्सिस के साथ बनाएगी। तो यहाँ पे हम लोग इस लाइन का अगर स्लोप निकालें, यानी कि m2 इक्वल टू हो जाएगा tan थीटा। अब देखिए, हम लोग को पता है कि यहाँ दोनों थीटा इक्वल है, जितना डिग्री ये है उतना ही डिग्री ये है, इसका मतलब m1 और m2 इक्वल हो गया, m1 इक्वल टू m2। सिंपल सा बात याद रखना है कि दो लाइन अगर पैरेलल है, यानी कि दो टेंजेंट है जिसका स्लोप है m1 और m2, अगर दोनों पैरेलल है तो दोनों इक्वल होगा, दोनों का स्लोप इक्वल होगा। ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट है कि टू टेंजेंट्स हैविंग स्लोप m1 एंड m2 आर परपेंडिकुलर इफ m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। देखिए, जैसे कि ये एक कर्व है। अब यहाँ पे हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये कुछ ऐसा होगा। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया जाए तो ये कुछ ऐसा होगा। अब मान लेते हैं कि इस टेंजेंट का स्लोप है m1 और इस टेंजेंट का स्लोप है m2। अब अगर ये दोनों टेंजेंट परपेंडिकुलर है एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो इस दोनों टेंजेंट के स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होगा। सिंपल सा बात है, याद रखिएगा कि अगर दो टेंजेंट पैरेलल है तो दोनों का स्लोप इक्वल होगा, दो टेंजेंट अगर परपेंडिकुलर है तो दोनों टेंजेंट के स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होगा। क्लियर। अब देखिए, जैसे कि मान लीजिए ये एक कर्व है, ठीक है। अब इस पॉइंट पे अगर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये कुछ ऐसा होगा। अब इस टेंजेंट पे इस पॉइंट पे अगर हम लोग परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये परपेंडिकुलर ही नॉर्मल कहलाता है। नॉर्मल, ये टेंजेंट है, अब टेंजेंट पे अगर परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये क्या कहलाएगा, नॉर्मल कहलाएगा। ठीक है, बात क्लियर हो रहा है। ये है अपने लोग का टेंजेंट और ये है नॉर्मल। अब देखिए, मान लेते हैं कि इस टेंजेंट का स्लोप है m1 और इस नॉर्मल का स्लोप है m2।
मान लेते हैं कि इस टेंजेंट का स्लोप है m1 और इस नॉर्मल का स्लोप है m2। अब ये दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, यानी कि m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 होगा ना। अब मान लीजिए कि हम लोग को टेंजेंट का स्लोप दे दिया जाए और पूछा जाए कि नॉर्मल का स्लोप क्या होगा, यानी कि m2 क्या होगा। m2 ही ना नॉर्मल के स्लोप को इंडिकेट कर रहा है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि स्लोप ऑफ नॉर्मल यानी कि m2 इक्वल टू -1 बाई m1 मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में -1 बाई m1, यानी कि -1 बाई स्लोप ऑफ टेंजेंट। बात क्लियर हो रहा है? बात देखिए, सुनिए फिर से, देखिए स्लोप ऑफ नॉर्मल यानी कि m2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 बाई m1। m1 क्या है यहाँ पे, टेंजेंट का स्लोप है, यानी कि -1 बाई स्लोप ऑफ टेंजेंट। हम लोग को स्लोप ऑफ टेंजेंट दे दिया जाए तो नॉर्मल का स्लोप निकालना बहुत ही आसान है। क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल -1 बाई स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब देखिए हम लोग ऊपर पढ़े हैं कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है ये y - y1 इक्वल टू m इंटू x - x1, जहाँ पे m जो है वो टेंजेंट का स्लोप ऑफ टेंजेंट है। अब यहाँ पे अगर हम लोग को इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए बोला जाए तो कैसे निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। देखिए सेम यही फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे, लेकिन स्लोप के जगह बस स्लोप ऑफ नॉर्मल पुट कर देंगे। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, y - y1 इक्वल टू, यहाँ पे स्लोप ऑफ नॉर्मल हम लोग क्या माने हैं, m2, तो m2 इंटू x - x1। जैसे कि अगर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का बात किया जाए तो क्या होगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इक्वल टू सेम यही फॉर्मूला y - y1, और यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, m1 है, टेंजेंट का स्लोप क्या है m1, तो यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट रख देंगे इंटू x - x1। बात क्लियर हो रहा है कि नहीं? सिंपल सा बात है, बहुत कुछ मुश्किल है क्या इसमें। अब देखिए, अब नेक्स्ट पॉइंट है स्लोप ऑफ ए लाइन पैरेलल टू x एक्सिस इक्वल टू 0 एंड स्लोप ऑफ ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस इक्वल टू इन्फिनिटी। देखिए बहुत आसान बात है, अगर एक लाइन x एक्सिस के पैरेलल है तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा, 0। स्लोप यानी कि ये लाइन जो है वो x एक्सिस के साथ जितने डिग्री का एंगल बना रही है उसका tan थीटा, तो ये जो लाइन है वो x एक्सिस के पैरेलल है, यानी कि ये लाइन x एक्सिस के साथ 180 डिग्री का एंगल बना रही है, तो स्लोप क्या हो जाएगा, m इक्वल टू tan 180, और tan 180 का वैल्यू क्या होता है, 0, यानी कि इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब बात सेकेंड पॉइंट है कि स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। अगर ये लाइन y एक्सिस के पैरेलल है तो इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, देखिए ये जो लाइन है वो x एक्सिस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है, यानी कि स्लोप क्या हो जाएगा, m इक्वल टू tan 90 यानी कि इन्फिनिटी। tan 90 का वैल्यू यही ना होता है, इनफाइनाइट। देखिए इनफाइनाइट कहने का मतलब क्या है, tan 90 का वैल्यू इनफाइनाइट यानी कि 1/0, यही ना होता है 1/0। तो सिंपल सा बात याद रखिएगा कि स्लोप ऑफ ए लाइन पैरेलल टू x एक्सिस इक्वल टू 0 एंड स्लोप ऑफ ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस इक्वल टू इनफाइनाइट। क्लियर है? अब चलिए कुछ क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। एग्जांपल नंबर 15 में बोला जा रहा है फाइंड द पॉइंट at which the tangent to the curve y equal to √4x - 3 - 1 has its slope 2/3। स्लोप 2/3 दे रखा है, यानी कि dy/dx 2/3 दे रखा है, यही ना दे रखा है। स्लोप dy/dx भी तो स्लोप को ही डिनोट करता है, आप लोगों को मैं बता रखा हूँ ऑलरेडी। देखिए मैं आप लोग को बता रखा हूँ कि dy/dx या tan थीटा या y2 - y1 अपॉन x2 - x1 ये तीनों स्लोप को ही डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है क्वेश्चन में, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि फाइंड द पॉइंट एट विच द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू √4x - 3 - 1 हैज इट्स स्लोप 2/3। देखिए एक कर्व है जिसका इक्वेशन दिया गया है y इक्वल टू √4x - 3 - 1, और इसके किसी पॉइंट पे जो स्लोप है उसका वैल्यू है 2/3। ये जो टेंजेंट है, मान लेते हैं ये कर्व के इस पॉइंट पे ये जो टेंजेंट है इसका स्लोप है 2/3, यानी कि dy/dx 2/3 दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग यहां से dy/dx निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत आसान है ना, देखिए ना आप लोग, y इक्वल टू दिया गया है √4x - 3 - 1, √4x - 3 - 1।
अब यहाँ से अगर dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2√4x माइनस 3 इंटू 4 और माइनस कॉन्स्टेंट है तो इसका वैल्यू 0। अब dy बाई डी एक्स की जगह हम लोग 2/3 पुट कर देंगे तो यहाँ पे 2/3 पुट कर दीजिए तो ये हो जाएगा, देखिए 2 से इसको कैंसिल कीजिएगा 2 × 4 यानी कि 2/√4x माइनस 3, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा √4x माइनस 3 इक्वल टू 3। अब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 4x माइनस 3 और इधर स्क्वायर करेंगे तो 9। अब देखिए -3 को इधर लेकर आएंगे तो -3 इधर आएगा +3 तो 9 + 3 12 तो 4x इक्वल टू हो जाएगा 12। अब यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 12/4 यानी कि x का वैल्यू यहाँ से आ गया 3। अब x का वैल्यू इसमें पुट करके हम लोग y का वैल्यू निकालेंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं तो यहाँ पे लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 1, यहाँ पे x का वैल्यू पुट करेंगे तो y इक्वल टू हो जाएगा √4 3 = 12, 12 - 3 9, √9 3 तो 3 - 1 2, y का वैल्यू आ गया 2। यानी कि ये जो पॉइंट है जिस पॉइंट से ये लाइन गुजर रहा है जिसका स्लोप है 2/3, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, कोऑर्डिनेट क्या आ गया है, x का वैल्यू 3 y का वैल्यू 2, x का वैल्यू 3 y का वैल्यू 2। देखिए आप लोग को ये फिगर बनाने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बस मैं आप लोग को फील दिलाने के लिए कि आखिर ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है उसके लिए मैं ये फिगर ड्रॉ किया हूँ, ठीक है। अब इस फॉर्मूले पे आधारित कुछ क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे निकालना है और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे निकालना है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड द नॉर्मल टू द कर्व y इक्वल टू x² + 4x + 1 एट द पॉइंट हुज x कोऑर्डिनेट इज 3। देखिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए हम लोग को टेंजेंट और नॉर्मल का स्लोप भी पता होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले टेंजेंट और नॉर्मल का स्लोप हम लोग निकाल लेते हैं। तो टेंजेंट का स्लोप निकालने के लिए सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, dy बाई डी एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा 2x + 4, 2x + 4। अब एट x इक्वल टू 3, x का वैल्यू जब 3 होगा तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 3 × 2 = 6 + 4 यानी कि 10। तो ये जो dy बाई डी एक्स आ गया एट x इक्वल टू 3, यही तो है स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू 10। यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि स्लोप ऑफ टेंजेंट को हम लोग m1 से डिनोट कर रहे हैं। लेट m1 इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू 10। अब हम लोग स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल लेते हैं, स्लोप ऑफ नॉर्मल। नाउ नहीं तो लिखे ना, लेट m2 इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल। अब देखिए स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे निकाला जाता है, आप लोग को अभी जस्ट बताया है कि जो नॉर्मल होता है, जो नॉर्मल है और टेंजेंट है वो एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होता है, यानी कि m1 × m2 इक्वल टू -1 होगा। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे निकलेगा, -1 बाई स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो यहाँ पे लिखिए -1 बाई स्लोप ऑफ टेंजेंट को हम लोग क्या लिखे हैं, m1। तो -1 बाई m1 क्या आया है, 10। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आ गया, -1/10। देखिए आप लोग इस m1 के जगह dy बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि dy बाई डी एक्स जो है एट x इक्वल टू 3, ये तो स्लोप ऑफ टेंजेंट को ही ना डिनोट कर रहा है और नीचे हम लोग को स्लोप ऑफ टेंजेंट ही लिखना है। तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स लिखे तो यहाँ हम लोग स्लोप ऑफ टेंजेंट को मान लिए हैं कि m1 है तो नीचे m1 लिखे तो दोनों एक ही है। अब देखिए यहाँ पे स्लोप ऑफ नॉर्मल भी निकल गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट भी निकल गया। अब हम लोग निकाल लेते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। देखिए कैसे निकालेंगे। अच्छा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए हम लोग को y1 और x1 यानी कि जिस पॉइंट से पास कर रही है टेंजेंट उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है ये पता होना चाहिए। तो यहाँ पे ना क्वेश्चन में यहाँ पे सिर्फ x कोऑर्डिनेट दिया गया है, यानी x का वैल्यू सिर्फ दिया गया है, y का वैल्यू नहीं दिया गया है। तो हम लोग y का भी वैल्यू निकाल लेते हैं। y का वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए y का वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले तो गिवन कर्व, द इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व लिख लीजिए। द इक्वेशन ऑफ कर्व इज क्या है इक्वेशन, y इक्वल टू x² + 4x + 1 इज y इक्वल टू x² + 4x + 1। अब यहाँ पे लिखिए व्हेन x इक्वल टू 3, x का वैल्यू जब 3 होगा तो y का वैल्यू क्या होगा,
y इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 इंटू 4 12 प्लस 1, ये हो जाएगा 22। x का वैल्यू आ गया 3, y का वैल्यू आ गया 22। अब हम लोग निकाल लेते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बहुत आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। देखिए कैसे निकालेंगे। देखिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला है y माइनस वाई वन इक्वल टू, यहाँ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस वाई वन इक्वल टू m1 यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू x माइनस x1। तो देखिए y माइनस वाई वन की जगह यहाँ पे जो y कोऑर्डिनेट है वो पुट कर दिए, इक्वल टू यहाँ पे m1 की जगह हम लोग पुट करेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है 10 है, तो 10 इंटू x माइनस x1 यानी कि x1 क्या है 3 है। तो देखिए y माइनस 22 इक्वल टू 10x माइनस 30। अब ये हो जाएगा, देखिए अगर इसको सॉल्व करें तो अगर इसको इस दोनों को उधर शिफ्ट करेंगे तो 10x माइनस 30 माइनस वाई प्लस 22 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 10x माइनस वाई और माइनस 30 प्लस 22 ये हो जाएगा माइनस 8 इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब हम लोग निकाल लेते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे y माइनस y1, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में क्या है पॉइंट सेम ही रहेगा y1 x1, बस स्लोप चेंज हो जाएगा। तो y1 की जगह यहाँ पे क्या पुट करेंगे, y का जो वैल्यू आया है 22 वो इक्वल टू यहाँ पे स्लोप क्या है, देखिए स्लोप ऑफ नॉर्मल है -1/10। तो यहाँ पे हम लोग स्लोप ऑफ नॉर्मल की जगह यहाँ पे रखना है ना, देखिए स्लोप ऑफ नॉर्मल रखना है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल की जगह -1/10 लिख देंगे इंटू x माइनस x1। x1 की जगह क्या पुट कर देंगे, ये जो x का वैल्यू है 3 वो पुट कर देंगे। देखिए ये अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 10y माइनस 220 इक्वल टू माइनस x माइनस माइनस प्लस 3। अब इसको सॉल्व करके हम लोग इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालेंगे। देखिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए सेम पॉइंट का यूज किया जाता है, बस जो स्लोप होता है ना वो बदल जाता है। टेंजेंट का जो स्लोप है उसको यहाँ पे पुट करेंगे और नॉर्मल का जो स्लोप है यहाँ पे पुट करेंगे। देखिए हम लोग सेम पॉइंट का यूज क्यों करते हैं, यहाँ भी हम लोग y के जगह 22 लिखे हैं और x1 की जगह 3 लिखे हैं, यहाँ भी हम लोग y1 की जगह 22 लिखे हैं और x1 की जगह 3 लिखे हैं। क्यों करते हैं ऐसा, देखिए कहाँ गया, ऊपर था ना, नहीं यहाँ पे इसमें था, यहाँ पे देखिए ये टेंजेंट है और ये नॉर्मल है, दोनों तो सेम इसी पॉइंट से ना पास कर रही है, दोनों तो सेम इसी पॉइंट से पास कर रही है, इसलिए हम लोग दोनों का इक्वेशन निकालने के लिए सेम पॉइंट का यूज करेंगे, बस दोनों का स्लोप अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए मान लेते हैं कि ये x1 y1 पॉइंट से पास कर रही है, x1 y1 पॉइंट से पास कर रही है और इसका स्लोप है, टेंजेंट का स्लोप है m1 और नॉर्मल का स्लोप है m2। तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, y माइनस वाई वन और टेंजेंट का जो स्लोप है m1, टेंजेंट का जो स्लोप है m1 वो यहाँ पे पुट कर दिए इंटू x माइनस x1। और जब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालेंगे तो सेम पॉइंट का यूज करेंगे, y माइनस वाई वन इक्वल टू, बस यहाँ पे स्लोप ऑफ नॉर्मल रख देंगे, स्लोप ऑफ नॉर्मल को हम लोग माने हैं m2 है तो यहाँ पे m2 पुट कर देंगे इंटू x माइनस x1। क्लियर है, बहुत आसान है।